बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसी खौफनाक ख़बर पेश करूँगा कि आप अपने दोनों हाथ अपने दोनों कानों पे, वैसे दोनों हाथ दो ही हाथ होते हैं तो दो ही कान होंगे ना। बहरहाल आप अपने दोनों हाथ कानों पे रखने पे मजबूर हो जाएंगे नाज़रीन। इसलिए नहीं कि आपको यकीन नहीं आएगा, इसलिए कि आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा वो ख़बर सुन के, और आप नहीं चाहेंगे कि इतनी सर्दी में आपके कानों से धुआं निकलता हुआ नज़र आए। नथनों से और मुंह से निकलता हुआ तो नज़र आ ही रहा है। अच्छा नाज़रीन, बहरहाल आज अगर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सुहेल अफरीदी के अलावा किसी से करूँगा तो शायद लोग मेरी अक्ल पे शक करने लगें। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध से मिलने वाले कई असबाक हैं। कराची और हैदराबाद में गुजारे गए 3 रोज़ में सुहेल अफरीदी ने कई ज़मीनी हक़ाइक़ को उभारा है। पहली हकीकत ये है कि जबरो जोर के दिल दहला देने वाले पहरे और इब्तला के सब्र आज़मा पौने 4 साला दौर के बावजूद अवाम के दिलों में एक ही शख्स डेरे डाले बैठा है, और ये वाक़या है। इसका इजहार किसी की हिमायत नहीं है, ये हकीकत है, कोई तासुब नहीं है, ये वकाए नगारी है, रंगबाजी नहीं है। जिस शख्स के हर नक्श को मिटा देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया है, वो कौम के जहनों पर उतना ही नक्श हो चुका है। इस खाकसार को माफ़ किया जा सके तो इसे कहने दें कि कौम के दिल में आज भी अडयाले वाले के लिए धड़क रहे हैं। कौम के दिलों के सिंहासन पर सिर्फ कैदी नंबर 804 का राज है। यही आज का सबसे बड़ा सच है। ये सामने वाले का ज़र्फ़ है कि इस सच की चमक से उसकी आंखें चुंधियाने लगती हैं या उसके दिल की दुनिया रोशन होती है। यही वो हकीकत है जिसे किसी लफ्ज़ी जादूगरी, किसी प्रोपेगेंडे से झुटलाया नहीं जा सकता, और ये बात बार बार साबित होती है। सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध ने एक आईने की तरह ठीक ठीक अवामी अक्स दिखा दिया है। आज कुछ वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखकर मुंह से बेसाख्ता निकलता है कि अवामी जज्बात का अक्स देखकर किसी की शक्ल बिगड़ रही है तो वो अपना बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर आईना तोड़ने से कोशिश ना करे, इससे कुछ हासिल नहीं होगा और ना कुछ बदलेगा। बदलना है तो सबको अपना तर्ज़ अमल बदलना होगा, अपनी अपनी फ़तह और अपनी अपनी नाकामी का माहौल बदल कर सबकी फ़तह और सबकी नाकामी का तासुर पैदा करना होगा। और नाज़रीन, बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि वक्त है बामानी मुज़ाकरात का, वक्त है बामानी मुज़ाकरात का, बारावर मुज़ाकरात का, मीनिंगफुल नेगोशिएशंस का। नाज़रीन, जिन्होंने 4 साल से पीटीआई वालों को नेज़े की अन्नी पर चढ़ा रखा था, अब वो अपने मौक़िफ़ में दरख्वास्त है कि लचक पैदा करें। अपनों को गले लगाने से किसी की हार नहीं होती। एक बार खुलकर तमाम नाजुक मौज़ूआत और इशूज़ पर हर किस्म की बात कर ली जाए, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता कौम का बहुत भला होगा। तहरीक इंसाफ के लिए नाज़रीन इसमें एक सबक भी है। सबक ये है कि कराची के दौरे को एक मार्का करार देकर अब आइंदा सिर्फ इसी पर इतराने की ज़रूरत नहीं है। कराची की कामयाबी से अपने दिलों को आजिज़ी की दौलत से माला माल करें। पूरे मुल्क की कमोबेश यही सूरत हाल है। ये कोई अचंभे की बात नहीं थी जो कराची में इस्तकबाल हुआ है सुहेल अफरीदी का, जो कराची में अवाम टूट कर उमड़ कर बाहर आए हैं। ये कोई खबरियत नहीं थी। इसमें पाकिस्तान के जिस हिस्से में भी हल्की सी भी इजाज़त दी जाएगी, लोग इसी तरह अपने घरों से बाहर सड़कों पर मौजूद होंगे। जहाँ से भी जबर के साए उठेंगे, जहाँ भी लोगों को आज़ादाना तौर पर सियासी सरगर्मियों की इजाज़त मिलेगी, हर शहर में कमोबेश वही मंजर होगा जो कराची में देखा गया है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि मुल्क को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए संजीदा नौइयत के मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए। ऐसे मुज़ाकरात नाज़रीन जो महज अशक शुई के लिए ना हो, जो सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की नीयत से ना हो। तमाम सियासी जमातें और इदारे अगर मुल्क की जान है तो पीटीआई किसी न किसी अंदाज में सबसे ज़्यादा मददगार बन सकती है इन मुज़ाकरात में, और ऐसा करने से ही मुल्क की हचकोले खाती कश्ती जो है वो पार लगती हुई नज़र आती है। तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुज़ाकरात के लिए सरगर्म एक किरदार फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि उनकी मस्बत कोशिशों के मस्बत नताइज मिल रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे ताकि मुल्क को इस गंभीर सूरत हाल से निकालने के लिए डायलॉग को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के मामले को
आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कोट लखपत जेल में कैद PTI रहनुमाओं को ज़मानत पर रिहा किया जाए। इसी तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, बुशरा बीबी और दीगर ऐसी ख़वातीन जिनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं उनको रिहा किया जाए। मेरे ख़्याल में फवाद चौधरी की यह तजवीज़ बहुत ही माकूल है कि CBMs के तौर पर बोगस मुकदमात में कैद काटने वाले रहनुमाओं को अदालत के ज़रिए ज़मानत पर रिहा कराया जाए। ये मुज़ाकरात के हवाले से नाज़रीन मेरी दानिश में एक बेहतरीन काविश होगी। इस बारे में PTI के कारकुनों को भी संजीदगी का मुज़ाहरा करना चाहिए। खुदा के लिए मुंह खोलते हुए, मुंह फाड़ के या सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हुए हर किसी को कॉम्प्रोमाइज़्ड, हर किसी को एजेंट, हर किसी को 2 नंबर और पता नहीं क्या क्या, ये अलकाब देना बंद कर दें या गद्दारी के इल्ज़ाम देना मुनासिब नहीं है। फवाद चौधरी को ही ले लें, उनके किसी अमल में कोताही हो सकती है, उन्होंने पार्टी से पूछा जा सकता है कि गद्दारी कहाँ की है। एक बात ज़हन में रखें कि जो अजीमत ख़ुद इमरान खान ने दिखाई है, अगर उस तराजू में किसी भी PTI के लीडर को फवाद चौधरी समेत किसी को भी तोला जाए तो फिर तो हर कोई हल्का नज़र आएगा। इमरान खान ने तो जो जुर्रत दिखाई है वो तारीख़ इंसानी में कम लोगों के हिस्से में आई है। इसलिए मेरा ख़्याल है कि ये जो मुज़ाकरात की कोशिश और काविश है, ये जहाँ से भी हो नाज़रीन, जितने दरवाज़े भी खोले जाएं, जितनी खिड़कियाँ भी खोल ली जाएं, वो कम है। किसी पर फौरी तौर पर फतवेबाजी ना की जाए और किसी के इखलास को नापने तोलने के लिए फौरी तौर पर तराजू भी हाथ में ना पकड़ा जाए। जो भी नाम लेता है मुज़ाकरात का, मामलात को बेहतर करने का, उसकी बात पे कान ज़रूर धरने चाहिए। अच्छा नाज़रीन, अब आते हैं उस मुखबरी की तरफ या ख़बर की तरफ जिसका मैंने आपसे आगाज़ में वादा किया है। तो नाज़रीन, उस ख़बर का सोर्स आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताता चलूँ कि नाज़रीन, मैं गुज़िश्ता रोज़ सिंगाड़े ख़रीदने एक रेडी पे रुका था, तो सिंगाड़े बेचने वाले ने, उस सिंगाड़े वाले की मैं हर बात पे बहुत एतबार करता हूँ। मैं कई सालों से उससे सिंगाड़े ख़रीद रहा हूँ क्योंकि मैं उसको बड़ा फ़नकार समझता हूँ। इतनी सफाई और सुथराई से वो सिंगाड़ा छीलता है कि मज़ा आ जाता है। इसलिए उसकी बताई हुई ख़बर मैं ज़मीन पर नहीं फेंकता, पंजाबी में कहता है पुंजे नहीं पाਉਂਦਾ। तो मैं उसकी बताई हुई ख़बर को बड़ी अहमियत देता हूँ। उसने मुझे कहा कि आपको पता है कि ईद के बाद क्या होने वाला है? मैं क्या की? कहते जी ईद के बाद 28वीं तरमीम आने वाली है। मैं क्या अच्छा? मैं क्या यार वो तो पता ही है मुझे कि 28वीं तरमीम आने वाली है, वो ईद से पहले आ जाए, ईद के बाद आ जाए। कहता नहीं जी नहीं, ईद के बाद आ रही है। अच्छा, मैंने कहा जी 28वीं तरमीम आ लेने दो, तुम्हारे सिंगाड़ों का उससे क्या ताल्लुक़ है? कहने लगा जी कि उसमें क्या होगा। मैं कहा मुझे पता है, मैंने 2-3 बातें उसको ऐसी बात टालने के लिए बता दी। उसने कहा नहीं जी नहीं। उसने कहा जी कि ज़हनी तौर पे तैयार हो जाएं कि उसमें क्या हो गया, ड्राफ्टिंग हो चुकी है। मैं कहा तेरी ऐसी तैसी सिंगाड़े छील रहे और ड्राफ्टिंग का भी पता। कहने लगा जी कि ड्राफ्टिंग हो रही है कि 28वीं तरमीम में वोट डालने की जो कम उम्र की जो मुद्दत है, जो लाइन है, वो 18 साल से बढ़ाकर 25 से 30 साल की जा रही है। मैं गया थे रख। कहते हैं जी 25 से 30 साल कर दी जाएगी। और नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि 25 से 30 साल से कम उम्र वोटर जो है वो किसके साथ है? वैसे तो 25 से 30 साल क्या, आज पूरे मुल्क में आप 60 साल से ऊपर भी वोट डालने की उम्र रख लेना और फिर भी इलेक्शन करवा के देख लें तो नतीजा वही निकलना है। जी आप सही समझें, वही निकलना है। तो नाज़रीन, दूसरी उस सिंगाड़े बेचने वाले ने बड़ी अजीब बात बताई। उसने कहा जी कि एक और भी उस 28वीं तरमीम में होने जा रहा है। मैं कहा वो क्या? कहने लगे जी मौजूदा असम्बली की मियाद जो है वो अगले 5 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। मैं कहा शाबाश, ज़बरदस्त। तो नाज़रीन, अब मुझसे उस सिंगाड़े बेचने वाले का ना आपने एड्रेस पूछना, ना आपने मोबाइल तो वो रखता ही नहीं बेचारा। तो उसके बहरहाल ये 2 ख़बरें थीं। अब देखें किस हद तक दुरुस्त साबित होती हैं। सिंगाड़े बेचने वाले का कहना ये है नाज़रीन कि इन दोनों ये जो तरमीम है इनकी ड्राफ्टिंग तक हो चुकी है और अब मज़ीद इस पर ले दे हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, आपस में गुफ्त व शनीद हो रही है। इसका मतलब है कि इन दोनों बातों का नून लीग को भी किसी सतह पे पता है और पीपल्स पार्टी को भी किसी हद तक पता है। अच्छा नाज़रीन, कहते हैं शहर में रहने वाले पानी मिले दूध के इतने आदी हो चुके हैं कि जब उन्हें कभी खालिस दूध पीने को मिल जाता है तो उनका मैदा जो है वो उसको हज़म नहीं कर पाता और ख़राब हो जाता है, उन्हें पेचिश लग जाते हैं। बिल्कुल यही हाल पीपल्स पार्टी का है।
ये जमात बिलावल और जरदारी की क़यादत में तनकीद और मलामत की इतनी आदी हो चुकी है कि उन्हें अवाम की तरफ से मिलने वाली इज़्ज़त और सताइश जो है वो हज़म ही नहीं हो सकती। हुकूमत सिंध ने सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध को ना सिर्फ खुश आमदीद कहा था बल्कि उन्हें सरकारी इस्तकबाल और प्रोटोकॉल भी दिया था। पहले 1.5 दिन तक उस पर मुल्क और बैरून मुल्क हर जगह पीपल्स पार्टी की जमहूरियत नवाजी के डंके बजने लगे थे। जैसे ही ये सताइश बढ़ने लगी, सिंध सरकार का हाजमा भी जवाब देने लगा। बिल आखिर उन्होंने अपने अंदर के खौफ और नफ़रत की जो है वो उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। हैदराबाद से कराची और फिर कराची से बाग़ जना तक जगह जगह सिंध हुकूमत की गलाजत के ढेर थे। कहीं मोटरवे पर रुकावटों की शक्ल में, कहीं तहरीक इंसाफ के बैनर्स उतारने और फाड़ने की शक्ल में, कहीं शैलिंग और लाठी चार्ज की शक्ल में, कहीं स्टेज तोड़ने और साउंड सिस्टम जब्त करने की सूरत में। हर तरफ सिंध हुकूमत की फैलाई गलाजत के भभोके थे जिसमें जमहूरियत की सांसें घुट रही थीं। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी मकबूलियत का कार्ड लेकर सिंध गए थे और सिंध हुकूमत ने कमाकली से उन्हें मजलूमियत का कार्ड भी थमा दिया। नाज़रीन, इमरान खान को मिलने वाली बेपनाह अवामी मोहब्बत की एक बड़ी वजह यह भी है, और मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी के दौरे सिंध का एक खूबसूरत चेहरा ये भी है कि पूरी कौम एक लड़ी में परोई हुई नज़र आ रही है। आलिया सिंध ने जिस तरह एक पख्तून लीडर का इस्तकबाल किया, उसने रंगो नस्ल के तमाम बुत तोड़ दिए। कराची और हैदराबाद के बासियों ने रातों को जाग कर अपने मेहमान को खुश आमदीद कहा। एक पंजाबी माँ रिहाना डार एक पख्तून बेटे सुहेल अफरीदी की बलाएँ ले रही थी। इससे पहले पंजाब एक पख्तून महमूद अचकज़ई की मोहब्बत में सदके वारी जा रहा था। इमरान खान का सियासत में ये कारनामा ही सबसे बड़ा है कि इससे पहले किसी ने पाकिस्तानी कौम को कम अज़ कम इस तरह नहीं जोड़ा था। ये है वो पाकिस्तानियत जो जीटी रोड वाली जमात 40 साल से पैदा नहीं कर सकी। लाड़काना वाली जमात भी सुबाइयत से आगे नहीं निकल सकी। पीटीआई को फितना कहने वाले उनके सियासी मुखालफीन अपने रवैये पर गौर ज़रूर फरमाएँ। और नाज़रीन, आखिर में मुमताज़ गुरमानी के दो चार अशार। तुम समझते हो कि मैं सिर्फ ज़बां खोलूँगा, तुम समझते हो कि मैं सिर्फ ज़बां खोलूँगा, बात बाज़ार में रख दूँगा, दुकान खोलूँगा। फिर तेरी ज़ात पे अंगुश्त नुमाई होगी, फिर तेरी ज़ात पे अंगुश्त नुमाई होगी, जब मैं लोगों पे कोई और जहां खोलूँगा। आज कुछ शहर के बूढ़ों से मिलूँगा जाकर, आज मुद्दत से पड़े बंद मकान खोलूँगा। मुझ पे तू खोल बिछड़ने के फ़वाइद सारे, तुझ पे मैं हिजर के सब सूद व ज़यां खोलूँगा। तू ही एक शख्स है किस्से में इलावा मेरे, तू ही एक शख्स है किस्से में इलावा मेरे, तुझसे भी राज छुपाया तो कहाँ खोलूँगा, तुझसे भी राज छुपाया तो कहाँ खोलूँगा। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।